छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसके भाग 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यूक्लिड ने अपनी परिभाषाओं में, अपनी अवधारणाओं में जो कुछ बातें बताई है, लिखी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन इन सवालों को सिद्ध करने वाले हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, मान लीजिए, और किस प्रकार है कि AC बराबर BC, AC बराबर आपको BC देगा है, तो सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर 1/2 AB। आपको A और B के बीच एक बिंदु C इस प्रकार से दे रखा है कि AC बराबर आपको BC दे रखा है, तो फिर हमको क्या सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखा खंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये अपन सिद्ध करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में आपको ये आकृति आपको एक सरल रेखा के रूप में देखी है, जिस पर A, B, C और D 4 बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि AC बराबर आपको BD देता है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD, यानी AB और CD का जो भाग है वो आपस में बराबर होता है। ये अपन इस आकृति के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को अपन हल करते हैं, जिसमें आपको A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। ध्यान देना, यहां अपन करेंगे A और B, दो बिंदु हैं। ध्यान देना, A और B के बीच एक बिंदु C, ये हमने C बिंदु लिख लिया, यानी A और B को मिलाया, उसके बीच में अपन एक C बिंदु स्थित है। ये जरूरी नहीं कि बीचों बीच में है, जिसमें आपको बिंदु C भी देखिए किस कंडीशन में है कि AC बराबर BC, यानी यह हिस्सा और यह हिस्सा दोनों आपको बराबर दे रखा है। तो फिर AC बराबर आपको B, यानी जो है पूरे AB के आधे के बराबर सिद्ध करना है। तो हम यहां लिखेंगे, दिया हुआ है, देखिए AB एक रेखाखंड है। AB क्या है, एक रेखाखंड है, जिसके मध्य एक बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC, यह हमको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, देखिए, सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखते हैं कि AB के मध्य C बिंदु है, क्योंकि अपन यहां देखेंगे कि AB बराबर क्या है। AB बराबर देखिए AC प्लस क्या है, BC। यहां AB के बराबर AC और BC दोनों हिस्सा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब दूसरी बात, अपन को क्या दे रखा है, AC बराबर BC दे रखा है। AC बराबर क्या दे रखा है आपको, BC दे रखा है। AC बराबर BC, ये समीकरण नंबर 2
जो कि अपन को दिया हुआ है। अब देखिए दो समीकरण हो गए आपके पास। तो अब यहां देखते हैं एक व दो से जब अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर। अब अपन को चेंज किसको करना है, बताना किसको है, वहां जो हमको सिद्ध करवा रहा है वहां अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि AC की अपन को आवश्यकता है, BC की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए AC के स्थान पर AC रहने देंगे और BC के स्थान पर अपन को AC लिखना। हमको AC को बदलना नहीं है, BC को बदलना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए आप, तो AB बराबर क्या हो गया, ये 2AC हो गया। AB के बराबर कितना हो गया, 2AC हो गया। और फिर यहां देखिए आप, यहां फिर जब AC बराबर निकालेंगे तो AB में किसका भाग लग जाएगा, 2 का, यानी 1/2 AB हो जाएगा। इस प्रकार से आपको AC बराबर 1/2 AB प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट में आप लिखते हैं इति सिद्धम, यानी यही हमको एक तरह से सिद्ध करना था। फिर एक बात ध्यान दे दीजिए, AB एक रेखाखंड है जिसके मध्य बिंदु एक C, जिसके मध्य एक बिंदु C इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC आपको दे रखा है, हमको AC बराबर 1/2 AB सिद्ध करना है। तो देखिए AB बराबर क्या हो गया, AC प्लस BC। AC प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। AC बराबर BC हमको पहले से दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन जब कंप्रोमाइज करेंगे, तुलना करेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC के स्थान पर AC ले लिया, BC के स्थान पर अपन ने AC ले लिया। AC और AC मिलकर के यहाँ तो AC हो जाएगा किसके बराबर, AB के बराबर। तो AC का मान यदि हम निकालेंगे तो AB में किसका भाग लग जाएगा, 2 का। तो हम यहाँ AB बटा 2 भी लिख सकते हैं या 1/2 AB आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप ये अपनी नोटबुक पे उतारते रहिए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, C एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु। इसके बावजूद आपको क्या कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक के अलावा कोई दूसरा मध्य बिंदु नहीं होता है। तो देखते हैं, हम एक रेखाखंड खींचते हैं AB। यहां हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं और इसके मध्य हम ये C बिंदु को मध्य में मान लेते हैं, बीचों बीच में। तो हम यहां देखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, देखिए एक रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु C है। इसका मध्य बिंदु क्या है, C है। सिद्ध करना है, अपन को क्या, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही रेखाखंड होता है। एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही रेखाखंड होता है, इसके अलावा कोई दूसरा रेखाखंड नहीं होता। ये अपन को सिद्ध करना है। अब देखिए यहां अपन को सिद्ध करेंगे, अपन यहां एक रेखाखंड का
एक और केवल एक ही रेखाखंड होता है। इसलिए यहां AB बराबर क्या है? AB बराबर आपको AC प्लस BC देता है। आपको AB बराबर क्या देता है? AC प्लस BC देता है और ये मध्य बिंदु है। तो यहां ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 AC बराबर BC आपको दिया हुआ है, ये नंबर आप 2 मान लीजिए। अब इसके लिए अपन को जो सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही रेखाखंड होता है। अपन इसके अलावा कोई दूसरा रेखाखंड मान के देखते हैं। तो यहां लिखेंगे अपन क्या? माना C तो मध्य बिंदु है, C तो मध्य बिंदु हमको दे रखा है, हम D को मान करके चलते हैं। माना D भी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ये अपन मान के चलते हैं। ये अपन ने माना है, C तो हमको दे रखा था। तो देखिए क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा? AD प्लस DC हो जाएगा। ये नंबर आपको 3 आपको प्राप्त हो गया। देखिए, और 3 जब प्राप्त हो गया तो आप ध्यान दीजिए कि ये भी AB का मान है और ये भी AB का मान है। ध्यान करना, दोनों ही किसके मान हैं? AB के मान हैं। तो हम 1 और 3 से 1 व 3 से अपन में तुलना करेंगे। तो ध्यान देना, जब समीकरण 1 व 3 से अपन तुलना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? AC प्लस BC, इन दोनों का योग AB के बराबर है और AD प्लस BC इन दोनों का योग भी जो है इसके बराबर है, AB के बराबर है। अब ध्यान देना, आपको क्या दिया हुआ है? चौथे में जब D भी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो यहां क्या हो जाएगा? देखिए, जब D को मध्य बिंदु माना है तो फिर क्या हो जाएगा? AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर DB हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 अपन ने मान लिया। जब C मध्य बिंदु था, जब C मध्य बिंदु था तो AC बराबर BC होना था। D जब मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB होना है। तो देखिए आप, ये हो गया। अब यहां अपन देखते हैं, जब यहां C मध्य बिंदु जब दोनों बराबर है, समीकरण किससे? 2 से। AC किसके बराबर है? BC के बराबर। तो यहां 2 व 4 से देखिए आप, समीकरण 2 में आप जब देखेंगे, ये तो हमने 1 और 3 से लिया। जब 2 और 4 का जब उपयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए, AC और BC दोनों बराबर है। AC और BC जब दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा अपन को। तो यहां AC प्लस AC लिख सकते हैं। तो यहां AD और DB दोनों बराबर है। AD और, ध्यान देना, AD प्लस DB है, ये DB है, DB है ये। अब देखिए यहां ये दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? AB के बराबर। किंतु ये दोनों समीकरण नंबर 4 में क्या है? दोनों आपस में बराबर है, AD और DB। तो आप दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, AD को बदल दीजिए और यहां भी AD लिख दीजिए। हो गया ना? अब आप देखिए, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? 2 AC और उधर दोनों मिलकर के 2 AD हो जाएगा। दोनों तरफ 2 है, कट जाएगा। तो क्या हो गया? AC बराबर AD। AC बराबर AD हो रहा है। AC बराबर क्या हो रहा है? AD, जो कि संभव नहीं हो सकता। C अलग स्थान पर है,
डी अलग स्थान पर है, AC और CD बराबर नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे यह असंभव है, असंभव। किंतु ये दोनों असंभव तो है, AC और AD दोनों बराबर नहीं हो सकता, दोनों नाम बराबर नहीं हो सकती, किंतु ये कब संभव है, तो ध्यान दीजिए आप, यह तभी संभव है, अतः यह तभी संभव है जबकि, कब संभव है, जबकि C और D दोनों क्या हो जाए, संपाती हो जाए। संपाती का मतलब दोनों एक स्थान पर हो, तभी संभव है, जबकि बिंदु C व D दोनों एक दूसरे के संपाती, एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के स्थान पर हो, और जब संपाती हो जाएगा तो फिर बात को ध्यान कर लो, जब दोनों अलग अलग स्थानों पर है और जब दोनों एक ही स्थान पर होंगे तो किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, दो अलग अलग मध्य बिंदु नहीं हो सकते। तो आप लिख सकते हैं, अतः किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि जब अपने अलग अलग स्थानों पर मध्य बिंदु मान करके देखा तो क्या स्थिति निकल करके आई कि AC और AD दोनों बराबर हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता। ये संभव जब ही होगा जब दोनों अलग अलग स्थानों पर न होकर एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे, और संपाती होंगे तो फिर दो अलग अलग मध्य बिंदु न होकर के एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो अपन आगे क्वेश्चन की ओर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आप, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, यहां क्वेश्चन नंबर 3 को अपन हल करते हैं। यहां आपको क्या दे रखा है, इस आकृति में AC और BD दोनों आपको बराबर दे रखा है। हमको क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD। तो देखिए आपको दिया हुआ है AC बराबर BD, आपको दिया हुआ है। देखिए AC और BD आपको दोनों को बराबर दे रखा है। दोनों पक्षों में से, और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है AB बराबर CD, ये अपन को सिद्ध करना है। तो आप ध्यान देंगे, AC बराबर आपको BD देखना है, दोनों पक्षों में से BC घटा देंगे। दोनों पक्षों में से हम क्या करेंगे, BC घटा देंगे, और इधर AC में से BC कम करेंगे हिस्सा, और BD वाले हिस्से में से भी हम BC वाला हिस्सा कम कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आकृति की ओर आप ध्यान दीजिए, AC में से जब BC हिस्सा कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, इधर जो है वो AB बच जाएगा, और BD वाले हिस्से में से जब BC हिस्सा कम हो जाएगा तो कौन सा हिस्सा बच जाएगा, CD वाला हिस्सा बच जाएगा। और यही अपन को सिद्ध करना था। तो यूक्लिड की
जो अभिधारणाएं थी उसमें यही था कि बराबरों में से बराबरों को घटाने पर, यूक्लिड की अभिधारणा जो थी उसमें यही लिखा हुआ है कि बराबरों में बराबरों को जोड़ने पर बराबर ही प्राप्त होता है, या बराबरों में से बराबरों को घटाने पर बराबर ही प्राप्त होता है। तो यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार हो गया, ये अपन ने बराबरों में से बराबरों को घटाया है तो हमको बराबर ही प्राप्त हो रहा है, और यही अपन को जो सिद्ध करना था। तो प्रिय बालकों, जो है आपको जहां भी जिस कंडीशन में आपको हम वीडियो के माध्यम से सवालों को जो समझा रहे हैं, उन सवालों को आप अपनी नोटबुक में उतारते रहिए, याद करिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहिए, तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।